नमस्ते। आपका जीवन आपके हाथ, यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस एल हे का आज हम चैप्टर 4 क्या ये सच है रीड करने जा रहे हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उनकी लिखी जो चैप्टर के स्टार्ट में वो अफर्मेटिव टॉक लिखती हैं वो रीड कर रही हूँ मैं। हम इसे पढ़ेंगे और सुनेंगे और अपने बारे में बिल्कुल वैसा ही सोचेंगे जैसा लुइस एल हे अपने बारे में सोचती थी, पॉजिटिव, और उन्होंने हमारे लिए ये लिखा है। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। अतीत मुझसे अधिक शक्तिशाली नहीं है क्योंकि मैं सीखना और बदलना चाहती हूँ। मैं अतीत को आवश्यक मानती हूँ क्योंकि वह मुझे आज में लाया है। मैं अभी से नई शुरुआत करने के लिए तैयार हूँ ताकि मैं अपने मन मस्तिष्क के कमरों को साफ कर सकूं। मैं जानती हूँ कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ से शुरुआत करती हूँ। इसलिए अब मैं सबसे छोटे और सबसे आसान कमरों से शुरू करती हूँ और इस तरह से मुझे तुरंत परिणाम मिलेंगे। मैं इस साहसिक काम के मध्य में खड़ी होकर रोमांचित हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं इस अनुभव से फिर कभी नहीं गुजरूंगी। मैं स्वयं को मुक्त करने के लिए तैयार हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। सच मेरा कभी ना बदलने वाला हिस्सा है। सच कभी नहीं बदलता। यह प्रश्न कि क्या यह सच है या वास्तविक है के दो उत्तर होते हैं, हाँ और नहीं। अगर आप इसे सच मानना चाहते हैं तो यह सच है और अगर आप नहीं मानना चाहते तो यह सच नहीं है। गिलास आधा भरा भी है और आधा खाली भी। यह आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। वास्तव में ऐसे अरबों विचार हैं जो हम सोच सकते हैं। हम में से अधिकतर लोग उसी प्रकार से सोचते हैं जिस प्रकार हमारे माता पिता सोचते थे, लेकिन हमें ऐसा करते रहने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई लिखित कानून नहीं है जो कहता हो कि हम केवल एक ही तरीके से सोच सकते हैं। मैं जो भी विश्वास करना चाहती हूँ वह मेरे लिए सच हो जाता है। आप जो भी विश्वास करना चाहते हैं वह आपके लिए सच हो जाता है। हमारे विचार पूरी तरह भिन्न हो सकते हैं। हमारे जीवन और अनुभव पूरी तरह भिन्न हो सकते हैं। अपने विचारों को जांचें। हम जो भी विश्वास करते हैं वह हमारे लिए सच हो जाता है। अगर आपको अचानक एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है तो किसी न किसी रूप में आपको ऐसा लग सकता है कि आप अमीर बनने लायक नहीं हैं या आप कर्जों और ऋणों में यकीन रखते हैं। यदि आप मानते हैं कि कोई भी अच्छी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती, शायद आप यह मान लें कि जिंदगी आपके लिए मुसीबतें पैदा कर रही है, या जैसा कि मैं अक्सर सुनती हूँ, मैं जीत ही नहीं सकता। जब भी हम किसी भी तरह की मुसीबत में होते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, रिलेशनशिप हो या हेल्थ इश्यूज हो, तो उस समय हमें ऐसे ही नेगेटिव थॉट आते हैं। अगर आप कोई रिश्ता बनाने में सफल नहीं होते तो शायद आप ये मान सकते हैं कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता या मैं प्यार करने लायक नहीं हूँ। शायद आप अपनी माँ की तरह दबने से डरते हैं या शायद आप सोचते हैं लोग मुझे चोट पहुंचाते हैं। यदि आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे परिवार में सब बीमार रहते हैं। क्या आप मौसम के शिकार हैं या शायद मैं दुख उठाने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, या एक के बाद एक परेशानियां आती हैं। ऐसे थॉट्स आते रहते हैं। जो जो भी कोई इंसान प्रॉब्लम में होता है, प्रॉब्लम एक होती है लेकिन और सारे नेगेटिव थॉट भी आने शुरू हो जाते हैं। या आपको कोई और विश्वास हो सकता है कि आपको खुद अपने विश्वास के बारे में पता ना हो। अधिकतर लोग वास्तव में नहीं जानते कि उनके मन में क्या चल रहा है।
उन्हें सिर्फ अपनी बाहरी परिस्थितियां नजर आती हैं। जब तक कि कोई आपको बाहरी अनुभवों और अंदरूनी विचारों के बीच का संबंध ना दिखाए, तब तक जीवन में आप पीड़ित बने रहेंगे। समस्या, आर्थिक संकट, मैं अमीर बनने योग्य नहीं हूँ। ये विचार है, मतलब यहाँ वो क्लियर कर रही हैं कि अगर आपके पास ये समस्या है तो आप कौन से विचार रखते हैं जिसकी वजह से ये समस्या आई। कोई मित्र ना होना, विचार कोई मुझे प्यार नहीं करता। काम में समस्याएं, विचार मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। हमेशा दूसरों को खुश रखना, विचार मैं कभी सफल नहीं होता। समस्या जो भी हो वह एक प्रकार के विचार से आती है और विचारों को बदला जा सकता है। यह सच लग सकता है, यह सच महसूस हो सकता है। ये सभी समस्याएं जिनसे हम अपने जीवन में जूझ रहे हैं, हम चाहे कितनी भी कठिन समस्या के साथ जूझ रहे हों, वह केवल एक अंदरूनी विचार प्रारूप का एक बाहरी परिणाम है। लुइस एले यहाँ ये क्लियर कर रही है कि आपके पास किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, कारण एक ही है, आपके अंदर चलने वाले विचार। जैसा आप सोचते हैं वैसा यूनिवर्स आपको देने लग जाता है या आपके साथ वैसा ही होने लग जाता है। यदि आप नहीं जानते कि कौन से विचार आपकी समस्याओं के कारण हैं, तो आप अब सही स्थान पर हैं, क्योंकि यह पुस्तक इसीलिए तैयार की गई है कि आप वह कारण खोज पाएं, अपने जीवन की समस्याओं पर नजर डालें, अपने आप से पूछें, मेरे कौन से विचार इन्हें जन्म दे रहे हैं। यदि आप चुपचाप बैठकर अपने आप से यह प्रश्न पूछें, तो आपकी आंतरिक बुद्धि आपको इसका उत्तर दे देगी। तो बड़े अच्छे तरीके से लुइस एल्हे ने क्लियर कर दिया है कि आप दुनिया में कहीं भी हैं और किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, उसका जो कारण है वो आपके विचार हैं। और जब भी आप अकेले बैठ के मनन करेंगे तो आपकी आंतरिक बुद्धि यानी आपका मन, आपकी आत्मा आपको इसका उत्तर दे देगी कि वैसा क्यों हो रहा है। हम सब अपने बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और अपनी हर कमी को जानते हैं, अपने विचारों को जानते हैं। बस उन्हें समझना है और जानना है कि हमारी आज जो भी कंडीशन है, हम जिस भी तरह का जीवन जी रहे हैं, हमें जो भी मिल रहा है, उसका कारण क्या है। तो नजर डालिए अपने विचारों पर और सुधारिए अपना जीवन। थैंक यू सो मच। नमस्ते।